पार्श्व कथा। पार्श्व कथा के पुण्यार्चक हैं श्री रमेश गुप्ता, श्रीमती मंजू गुप्ता, पुत्र एवं पुत्रवधू निखिल गुप्ता, अनामिका गुप्ता, नितिन गुप्ता, श्वेता गुप्ता, पौत्र एवं पौत्री निमित गुप्ता, आरुष गुप्ता, अविका गुप्ता, अंशिका गुप्ता, रोहिणी, वीर अपार्टमेंट दिल्ली, फर्म इंटरनेशनल पैकेजिंग, स्ट्रेच फिल्म, श्रिंक फिल्म, प्लान एंड प्रिंटेड फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, 229 डी रिंग रोड, नारायण, न्यू दिल्ली। गुरुचरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार श्रीमती सरला जैन, पुत्र श्री गौतम जैन, श्री चंद्र जैन, पुत्री ममता जैन, आंचल जैन, जूली जैन, पटना, बिहार। श्री एम.एल. जैन, अरुण जैन, अनिल जैन, अजय जैन, कमलेश जैन, शालिनी, दीपिका, करीना, ईशाना, इशिता जैन, दिल्ली। कुसुम राखेचा, राजकुमार राखेचा, रितेश राखेचा, कृति राखेचा, बेटी एवं दामाद प्रियंका निशांत सिंघवी, दोहित्री वान्या सिंघवी जैन। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा, बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा, जिनके तप संयम के आगे दुष्ट कमठ भी हारा। ऐसी अद्भुत दिव्य कथा सुन अचरज में सब ज्ञानी, जिन वाणी चैनल पर फिर से सुनेंगे पार्श्व कहानी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी, श्री मुख से खिरेगी वाणी। आओ श्रवण करें पार्श्व कथा। क्या सुना? ज्ञानी आत्मा को बोलने की इच्छा भी नहीं होती है। आपके अंदर अगर ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, आप देखेंगे आप भीतर से मौन भी होते चले जाएंगे। ये ज्ञानी की पहचान है। ज्ञानी हमेशा नहीं बोलता, और जब बोलता है तो वह सिर्फ बोलता है। कैसे बोलता है? तो वो उसका एक सहज भाव में बोलना होता है। किसी कारण से बोल रहा हो, किसी के लिए बोल रहा हो, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए बोल रहा हो, ऐसा नहीं होता है। ज्ञानी सामान्य तरीके से बोलता है, जैसे कि मेघों की वर्षा होती है। किसके लिए होती है? आगरा में हो गई तो महाराज आगरा में मेघ बरस गए। अब आगरा में बरसे तो फिरोजाबाद में नहीं बरसे, टूंडला में नहीं बरसे क्या? वहां नहीं बरसेंगे क्या? लेकिन लगता क्या है? हमारे लिए हो गई, यहां वर्षा हो गई, हमारे घर में वर्षा हो गई, ऐसा लगता है। लेकिन वर्षा तो सबके लिए होती है, सामान्य रूप से सबके हित के लिए होती है। इसी तरह से ज्ञानी व्यक्ति या तो बोलता नहीं, और बोलता है तो सबके हित के लिए बोलता है। किसी का भी उसमें ये भेदभाव नहीं रहता कि ये मेरे, ये तेरे, ये कोई विशेष, ये कोई सामान्य। उन्हें सिर्फ एक ज्ञान की धारा का प्रवाह दिव्य ध्वनि के माध्यम से करना है, और वह होता है। और इस तरह का ही वह कार्य केवल किया जाता है भगवान के ज्ञान के माध्यम से। कई बच्चे पूछते हैं, आप हमें ये बताओ, जैन धर्म में कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जो भगवान ने लिखे हैं? आप भगवान भगवान बहुत कहते हो, भगवान के लिखे हुए हमें कोई ग्रंथ बताओ।
पूछते बच्चे, क्या कहोगे? अगर बच्चों को पता ही नहीं है कि भगवान लिखते भी हैं कि नहीं भी लिखते हैं, तो वो यही प्रश्न करेंगे। पहले बच्चों को यह पता होना चाहिए कि भगवान का काम लिखना का है कि केवल कहने का है। लिखना तो उनके लिए होता है जो मन से जी रहे हो, जिनके अंदर विचार चल रहे हो, जिनके अंदर कहीं से कोई नई नई जानकारी मिल रही हो, वो उसको कहीं लिपिबद्ध करेंगे, एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे। ये तो बहुत हल्के स्तर का काम है। लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सब काम बहुत लो लेवल के हैं। जो बड़े लोग होते हैं वो लिखते नहीं है, वो सिर्फ बोलते हैं, कहते हैं। लिखने वाले लिखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, लेक्चरर होते हैं, वो सिर्फ लेक्चर देते हैं, चले जाते हैं। लोग अपने नोट्स बनाते हैं और उससे सीखते हैं, पढ़ते हैं। वो कोई भी वहां पर ना क्वेश्चन होते हैं ना कुछ भी, और उन्हें अलग से समझाना पड़ता है। वो सिर्फ अपना स्पीच दिए, लिखे, कह करके चले गए बस। लेकिन इनसे भी बड़े लोग वो होते हैं जिन्हें लिखना भी नहीं होता, जिन्हें कुछ पुस्तकों का आलंबन भी नहीं लेना होता। अरे पुस्तक तो उन्होंने अपने जीवन में कोई पढ़ी ही नहीं। किन्ने? पार्श्वनाथ भगवान ने। अपने जीवन में उन्होंने कोई किताब ही हाथ में नहीं उठाई। अपने जीवन में उन्होंने कभी कोई आ, आ, ई, कोई भी लेख, कोई भी अपना नाम तक नहीं लिखा। आप क्या समझोगे कि कौन से स्तर के लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में ना कुछ पढ़ा है ना कुछ लिखा है, लेकिन फिर भी उनके अंदर ज्ञान है। ज्ञान, क्योंकि ज्ञान कहां रहता है? नॉलेज कहां होती है? नॉलेज ब्रेन में नहीं होती, नॉलेज माइंड में नहीं होती। नॉलेज इज द नेचर ऑफ आवर सोल। अपनी आत्मा का वह स्वभाव है, वह स्वभाव जहां होगा वहीं रहेगा। नॉलेज बुक्स में नहीं होती, नॉलेज टीचर में नहीं होती, नॉलेज प्रिसेप्टर में नहीं होती, नॉलेज हियरिंग से नहीं आती। नॉलेज अगर अपनी आत्मा का स्वभाव है तो उन्होंने सिर्फ यही सोचा कि हमें केवल अपनी आत्मा के स्वभाव को ही अभिव्यक्त करना है, और उसी के माध्यम से उनके अंदर ज्ञान आया। और जब वो ज्ञान आया तो फिर उस ज्ञान को उन्होंने लोगों के लिए सिर्फ कह दिया, समझाया नहीं, लिखा नहीं। लिखने का काम तो वहां होता है जहां कोई सेंटेंस बन रहे हो, और सेंटेंस वहां बनाने पड़ते हैं जहां कोई एक विचार आ रहा हो, उसके बाद दूसरा विचार आ रहा हो। वो तो बियॉन्ड द माइंड है, बियॉन्ड द थॉट प्रोसेस है। उनके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी क्रमिक विचार नहीं है, वो सब अक्रम से होता है, एक साथ होता है। अगर एक साथ बहुत सारी नॉलेज है हमारे अंदर तो हमें उसको कहने के लिए सेंटेंस नहीं बनाने पड़ते हैं। इसलिए भगवान लिखते नहीं है, कदापि नहीं लिखते हैं। भगवान का लिखा हुआ कोई ग्रंथ नहीं है। लिखने का काम किसका? जो सुनेगा वो उसको क्लासिफाइड करेगा, जो सुनेगा वो उसके वॉल्यूम बनाएगा, वो उस सब्जेक्ट के अनुसार उसको डिवाइड करेगा। जो सुनेगा वही उसको चैप्टर में विभाजित करके उसके लिए अलग अलग बुक्स, वॉल्यूम बनाएगा, अलग अलग उसके लिए नाम देगा। लेकिन भगवान ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब काम किसका? जो उन पार्श्वनाथ भगवान के डायरेक्ट डिसाइपल हैं, गणधर हैं, उनका नाम है स्वयंभू। क्या नाम है? गणधर। भगवान वर्धमान स्वामी के गणधर का नाम, महावीर स्वामी के गणधर का नाम इंद्रभूति गौतम गणधर था, तो पार्श्वनाथ भगवान के गणधर परमेष्ठी का नाम क्या था? स्वयंभू था। यही वो स्वयंभू हैं, गणराज, इन्हीं को गणेश, इन्हीं को गणधर कहते हैं। और यही वहां पर आपको समझाने का काम करेंगे। ये भगवान का जो अथाह समुद्र की तरह प्रवाह निकलेगा, उसको छोटे छोटे बांधों में बांधने का काम करेंगे। क्योंकि पानी को अगर बांधा नहीं जाएगा तो वो पानी कभी किसी के काम में आएगा नहीं। बादल का काम सिर्फ बरसाना है, बांधना काम आपका है। कौन सी नदी में कहां पर बांध लगना है, किन बर्तनों में हमें पानी रखना है, कहां हमें उस पानी का यूज करना है, कैसे वाटर फॉर्मिंग करनी है,
कैसे उस पानी का हमें यूटिलाइजेशन करना है, ये सब काम सामान्य जनता का, आपका, बड़े लोग का काम सिर्फ बरसाना, पानी का प्रवाह देना। उसके बाद आपको जो लगे उस पानी का उपयोग कीजिए, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं। सुन रहे हो? पहले समझ लो हम किस लेवल की बात कर रहे हैं। भगवान बोलते हैं, एक दिव्य ध्वनि होती है समुद्र की तरह, वहां से एक गर्जना होती है और कुछ नहीं होता है। और उसमें जो ध्वन्यात्मक होती है, वो ध्वन्यात्मक इसीलिए होती है क्योंकि एक भाषा में बोलेंगे तो एक सेंटेंस बोलना पड़ेगा, और एक सेंटेंस बोलेंगे तो एक ही भाषा के लोगों को समझ में आएगा। वहां पर न जाने कौन किस देश से आया, किस भाषा को जानने वाला है, और उस सबकी समझ में आएगा। तो वह ध्वन्यात्मक भाषा होती है। लेकिन उसमें सेंटेंस होते हैं, वो बनाते नहीं हैं, वो सेंटेंस उनकी समझ में आ जाते हैं जो वहां पर बैठे हुए सुन रहे होते हैं। और यही सबसे बड़ी वहां पर एक वंडरफुल चीज होती है। लोग आश्चर्य इसीलिए करते हैं कि ये बोल तो रहे हैं ध्वन्यात्मक, और सुनने में हमें सब आ रहा है, सेंटेंस बन रहे हैं। जो जिस लैंग्वेज को जानने वाला है वो उसी लैंग्वेज में उनकी भाषा को समझ रहा है। ये सबसे बड़ी सरप्राइज की चीज होती है। पहले समझो कि भगवान किसे कहते हैं। ये लेवल है भगवान का, इन्हें कहते हैं भगवान। लिखने का लेवल बहुत छोटा लेवल होता है, वो छोटे लोग काम करेंगे। हम बोल रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं, ये आपका काम है। लेकिन बोलने का काम अपने आप में एक बड़ा काम होता है। नोट्स बनाना ये उसके बाद सेकंड लेवल, थर्ड लेवल का काम है। ये आपको करना इसलिए है क्योंकि वो जो एक बार निकल गया प्रवाह ज्ञान का, उसे हमें कहीं ना कहीं बांधना है। तो बांधना है तो हमें उसको शब्दों में गूंथना है, तभी वो हम आगे दे पाएंगे। क्योंकि हमारे पास भगवान की तरह नॉलेज नहीं है, इसलिए हमें नोट्स बनाने पड़ते हैं, लिखना पड़ता है। जो कहा जा रहा है उसको वैसा का वैसा ही गूंथ करके फिर हमें उसको वॉल्यूम बना करके दूसरों को देना पड़ता है। ये काम गणधरों का होता है। अनेक और आचार्य उपाध्याय साधु होते हैं, उनका होता है। भगवान का काम केवल और केवल बोलने का होता है। समझ में आ रहा है? इसलिए जब भी कभी कोई बच्चा पूछे भगवान का लिखा हुआ ग्रंथ समझाओ, तो पहले कहना, तुम पहले ये समझ लो कि भगवान किसे कहते हैं, पहले ये समझ लो। भगवान का ग्रंथ तो और बड़ी बात हो गई, बात की बात हो गई। भगवान ग्रंथ नहीं लिखते हैं, भगवान लिखते नहीं है, भगवान लखते हैं। लखना माने देखना। जो कुछ भी इस दुनिया में चल रहा है वो सब दिख रहा है, वो सब लख रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। जिस समय लिखा जाएगा उस समय लख नहीं सकते, और जिस समय लखा जाता है उस समय लिख नहीं सकते। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। इसलिए भगवान का काम क्या है? लखना, नॉट लिखना। समझ में आ रहा है? ये आज के बच्चों को समझाओ। जब बच्चे पूछते हैं कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो भगवान महावीर स्वामी ने लिखा, पार्श्वनाथ ने लिखा, तो उन्हें समझाओ कि भगवान लिखते नहीं है, भगवान सिर्फ लखते हैं और कभी कभार बोलते हैं। और जो बोल देते हैं फिर उसमें उन्हें कभी भी ये नहीं सोचना पड़ता है कि ये हमने क्या बोल दिया या क्या गलत है या क्या सही है। जो बोला गया है वो वही है, जो देखने में आया, जो जानने में आया। इसलिए भगवान का ज्ञान पहले समझो, तब आपको समझ में आएगा कि भगवान का काम क्या है। लिखना तो एक पराश्रितता है। हम किससे पेन बुलाएंगे, किससे कॉपी बुलाएंगे, किससे कागज बुलाएंगे, कहां पर हम लिखेंगे, लिखने के बाद फिर उसकी सिक्योरिटी की चिंता होगी, कहां पर उसकी सेफ्टी रखेंगे वो की चिंता होगी। ये सब काम भगवान के नहीं है। निश्चिंत लोग ऐसे काम कभी नहीं करते हैं कि हम पहले कोई चीज बनाएं फिर उसकी सेफ्टी करें। ये सब काम नहीं करते भगवान। बोलने के बाद में अब उस बोले हुए वचन की सेफ्टी करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब सेफ हो गया। किसके अंदर? गणधर परमेष्ठी की उस सॉफ्टवेयर में सब चला गया। और उनकी चिप में जो एक बार आ गया, गणधर परमेष्ठी भी इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति होते हैं कि उनकी माइंड, उनकी इंटेलिजेंसी इतनी अधिक होती है कि एक बार जो उनकी माइंड में आ गया, जो उनने सुन लिया,
वो वैसा का वैसा ही 10 साल तक 20 साल तक शब्द टू शब्द वैसा ही का वैसा ही बताते रहेंगे। इतना ज्ञान होता है किसके पास? गणधर परमेष्ठी के पास। तो अपना लेवल क्या है जो हम समझते हैं? भगवान, गणधर, पहले इनको समझने के लिए भी हमें थोड़ा सा बियॉन्ड माइंड सोचना पड़ेगा। अगर हम अपनी ही भाषा में सब कुछ चीजें समझने की कोशिश करेंगे तो हमें भगवान और भगवान के गणधर के बारे में कभी कुछ सोचने समझने में नहीं आ सकता। आपको समझ आ रहा है? अब कुछ समझ में आया भगवान का लेवल क्या है, भगवान क्या करते हैं, भगवान का काम क्या है? ये विचार जब आपके अंदर आ जाएगा तो ये आगे की बात समझ में आएगी जो यहां कहने वाला हूं, कहा जा रहा है। सुनोगे? तैयार हो? मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। तब गणराज स्वयंभू नाम, चार ज्ञान धारी गुण धाम। प्रणाम पाश प्रभु और, विनती करी करांजलि जोर। ओ स्वामी त्रिभुवन घर ये है, मिथ्यात्मिर क्षयो अतिजेह। बोले जीव भ्रमे तामाही, हित अनहित कछ सूझे नाही। श्री जिन वाणी दीपक लोय, ताविन तहाँ उदोत न होय। बाते करुणा निधि स्वयमेव, करि उपदेश अनुग्रह देव। अब गणराज कौन? स्वयंभू नाम के गणराज हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। और स्वयं भी 4 ज्ञान के धारी हैं। कितने? कौन कौन से 4? मतिक ज्ञान जिनके पास में कंप्लीट है। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं कि आधा अधूरा हो। श्रुत ज्ञान जिनके अंदर परिपूर्ण है, अवधि ज्ञान से सब कुछ जानने में देखने में आ रहा है, और मन पर्याय ज्ञान से भी सब कुछ जानने देखने में आ रहा है, उसके बावजूद भी केवल ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान में जो दिख रहा है वो केवल ज्ञानी वो तीर्थंकर अरिहंत के पास में है। और ये गणधर स्वयंभू जो हैं वो 4 ज्ञान के धारी हैं, लेकिन फिर भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि केवल ज्ञान में कुछ और भी दिखता है जो मन पर्याय ज्ञान अवधि ज्ञान में भी नहीं दिखता, वो केवल ज्ञान में भी दिखता है। तो वो प्रार्थना करते हैं, हे भगवान ये 3 लोग एक घर की तरह है और इस घर में अंधकार छाया हुआ है। जब तक आपकी वाणी की लौ, उसकी लौ की शिखाएं, उसका प्रकाश जब तक इस 3 लोग के इस घर में नहीं फैलेगा, तब तक यहां पर लोग भ्रम में ही जीते रहेंगे। उनके अंदर अंधकार अज्ञान का छाया रहेगा। इसको दूर करने के लिए प्रभु कुछ बोलिए। प्रार्थना की जा रही है। अब कौन प्रार्थना कर रहा है? कल तो इंद्र ने प्रार्थना की थी, आज कौन कर रहा है? अब गणधर परमेष्ठी कर रहे हैं। सुन रहे हो? ये भी एक विनय का क्रम होता है। इंद्र होगा, भगवान के लिए इंद्र नहीं है। भगवान का तो वो किंकर है, सेवक है। और वह इंद्र अपने लिए होगा, लेकिन भगवान के सामने तो वो जानता है मुझसे बड़ा असंयमी कोई नहीं है। मुझसे बड़े तो यहां पर ये मुनिराज बैठे हैं, ये गणधर परमेष्ठी बैठे हैं, ये श्रुत केवली बैठे हैं, ये उसके ज्ञान में रहता है। इसलिए इंद्र की प्रार्थना करने के बाद फिर गणधर परमेष्ठी प्रार्थना करते हैं, तब भगवान बोलने का भाव करते हैं। बड़े लोगों को बोलना भी बड़ा, मनाना भी बड़ा कठिन होता है। और जब बोलते हैं तो सिर्फ बोलते हैं, और जिस समय पर बोलते हैं फिर उस समय पर लोग सिर्फ सुनते हैं और कुछ नहीं करते हैं, हिलते भी नहीं है। मूर्ति की तरह, जैसे कि कोई दीवार पे मूर्ति उकेर दी गई हो, ऐसे चित्राम बैठे हुए बस केवल सुनेंगे, हिलेंगे भी नहीं। इस तरह का उनके अंदर एक आकर्षण आ जाता है, और उस समय पर वह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रश्न किए जा रहे हैं यहां पर। ये प्रश्नों की अब झड़ी लग रही है। पहले प्रश्न, उत्तर बाद में। पहले हम गणधरों के प्रश्न सुनते हैं,
फिर हम सामान्य श्रावक के भी प्रश्न सुनेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी पारसनाथ जगत हितकारी सब ही घर आवे पारस कथा भविक जो गावे जानन जोग कहा है ईश गहन जोग सो कर जगदीश जागन जोग कहो भगवान तुम सब दर्शी पुरुष समान ये सब प्रश्न किए जा रहे हैं भगवान से कि हे भगवान ये बताओ हमें कि जानने योग्य चीजें क्या हैं, किसे जानना चाहिए, ग्रहण करने के योग्य चीजें क्या हैं, छोड़ने के योग्य चीजें क्या हैं। हे भगवान आप तो समदर्शी होकर सब कुछ देख रहे हो, तो हमें पहले ये बताना ज्ञेय क्या, हेय क्या और उपादेय क्या। कुछ समझ आया? आपको प्रश्न की भी भाषा समझ नहीं आती, आपका लेवल ज्ञान का कितना ऊंचा है आप समझ सकते हैं। ज्ञेय क्या, ज्ञेय माने जानने योग्य क्या, नॉलेज एंड नोएबल थिंग्स। जिन चीजों को हमें जानना है वो जानने योग्य चीजें कौन सी हैं, और फिर जानने के बाद में किन चीजों को ग्रहण करना है और किन चीजों को छोड़ना है, क्योंकि हर जानी हुई चीज को हम अपने पास में नहीं रख सकते हैं। उसमें हे माने होता है त्यागने योग्य और उपादेय माने होता है ग्रहण करने योग्य। तो ज्ञेय भी होती हैं चीजें, हेय भी होती हैं और उपादेय भी होती हैं। पहले जानो, जानोगे तो उसके बाद में क्या त्यागने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, ये जान पाओगे। तो ज्ञेय क्या, हेय क्या, उपादेय क्या, ये पूछा जा रहा है भगवान से। अभी प्रश्न लगे जाए, इसी क्रम से उत्तर मिलेंगे आपको। प्रश्न आपको भले ही ध्यान ना रहे, लेकिन उत्तरों का क्रम इसी क्रम से आएगा। कैसे जीव नरक में परे, क्यों पशु योनि पाए दुख भरे, काहे सो उपजय सुर लोय, कौन कर्म ते मानुष होय। हे भगवान ये जीव नरक में क्यों जाता है, क्यों पशु योनि को प्राप्त करके दुखों को प्राप्त होता है, कैसे ये किन कारणों से देवगति को प्राप्त होता है, किन कारणों से मनुष्य होता है। कौन पाप फल जन्मे अंध, बहरे कौन किया संबंध, किस अध उदय होय नरपंग, गूंगा किस पातक पर संग। पूछा गया है भगवान किस पाप के फल से ये जीव जन्म से ही अंधे होते हैं, किस पाप के फल से ये जीव बहरे होते हैं, किस कर्म के उदय से ये जीव पंगु होते हैं, चलने में लंगड़ाते हैं, गूंगे होते हैं और अनेक प्रकार के पापों से भरपूर होते हैं। ये कौन से कर्म के फल हैं। किस आचरण बड़ी स्थिति धर, क्यों कर अल्प आयु धर मरे, भोगहीन अरु भोग समेत सुखी दुखी देख किस रीत। और गणधर परमेष्ठी पूछ रहे हैं कि भगवान कौन सा आचरण करने से यह जीव बड़ी बड़ी आयु को धारण करने वाला होता है, और ऐसा कौन सा आचरण है जिससे जीव की आयु भी अल्प होती है। कौन से कारणों से यह जीव भोगों से सहित होता है, और कभी कभी देखने में आता है कि जीव के पास में हर तरीके की भोग सामग्री का अभाव है और उससे दुखी है। तो ये दुखी सुखी किस कारणों से होता है। किस कारण मूर्ख मतिहीन, क्यों पूजय पंडित परवीन, किस करनी पे हार सरोग, किस अधर्म पे पुत्र वियोग। देखो सब पूछा जा रहा है भगवान से जो आपके साथ घटित होता है। हे भगवान ये बताओ कि ये आत्मा बुद्धिहीन क्यों होता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें कोई बुद्धि नहीं होती, और कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं, हर काम में प्रवीण होते हैं, कुशल होते हैं। किस कर्म के उदय से ऐसा होता है, किस करनी से यह जीव सरोग होता है, रोग से सहित होता है, और किस पाप से, किस अधर्म से इस जीव को पुत्र का वियोग भी सहन करना पड़ता है। पुत्र होने के बाद भी उसे पुत्र का सुख नहीं मिलता, पुत्र का वियोग हो जाता है, उसकी मृत्यु होती है और पिता उस दुख को सहन करता है। ये किस कारण से होता है। इस सब कर्म का फल पूछा जा रहा है। विकल शरीर पाए दुख सह, नीच ऊंच कुल कैसे लहे, किन भावन भव भवतिथि भेद कहाँ करी करे। और फिर पूछ रहे हैं कि किस कारण से जीव को विकलत तरह के शरीर मिलते हैं, दुख प्राप्त करता है,
शरीर में अंग उपांग पूर्ण नहीं मिलते हैं, या ये नीच और ऊंच कुलों में उत्पन्न होता है? किन भावों के साथ में ये अपने संसार की स्थिति को, माने संसार में रहने के समय को, काल को और विस्तार कर लेता है? ऐसे कौन से वो भाव हैं? क्यों कर हो सुरग में इंद्र, कैसे पद पावे अहम इंद्र? क्षत्रि पद किस पुण्य उदोते, किनि बाधे तीर्थंकर गोत। इत्यादिक यह प्रश्न समाज, इनको उत्तर कहो जिन राज। तुम सब संशय हरण जिनेश, जैसे भवन मंडलन दिनेश। और पूछा गया, किस कारण से यह जीव स्वर्ग में इंद्र हो जाता है, इंद्रों से भी और बड़ा अहमिंद्र हो जाता है? किस पुण्य के उद्योग से यह जीव चक्रवर्ती बन जाता है, और किस पुण्य के कारण से यह तीर्थंकर जैसे महागोत्र कर्म को, नाम कर्म को बांध लेता है? इत्यादि अनेक प्रश्नों का समूह गणधर परमेष्ठी के द्वारा कहा गया। अब जिनराज उसका उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन भगवान की वाणी कैसी होती है, ये वाणी भी आप सुने कि भगवान की वाणी किस ध्वनि के साथ में होती है, किस हाथ पैरों की या मुख आदि की हलन चलन उसमें होती है कि नहीं होती है, ये सब भी विशेषता आपके सामने एक छोटे से दोहे के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम बोलना जरूरी इसलिए है क्योंकि भगवान की दिव्य ध्वनि खिरने वाली है और ये महान कार्य है लोक के लिए। ऐसे मंगलकारी कार्य से पहले इस ओम अरहम को बोलना भी जरूरी है। और वही ओम अरहम के साथ में अब देखते हैं हम, तब श्री मुखवाणी विमल बिन अक्षर गंभीर, महामेघ की गरज सम, खिरी हरण जग पीर। तालु ओठ सपरस विना, मुख विकार बिन सोय, सब भाषामय मधुर मत, श्री जिनकी धिन होय। यथा मेघ जल परण में, निम्बादिक रस रूप, तथा सर्वभाषामयी, श्री जिन वचन अनूप। भगवान जिनेंद्र देव की जो वाणी होती है वह बहुत ही विमल होती है, गंभीर होती है, अक्षरों के बिना भी होती है और अक्षर से सहित भी होती है। इसलिए जैसे महामेघों की गर्जना होती है उस गर्जना की तरह होती है। जब भगवान बोलते हैं तो ना उनका तालू हिलता है, ना ओठ हिलते हैं, ना जिह्वा का कहीं स्पर्श होता है, ना मुख का हलन चलन होता है और ना मुख में कोई विकार दिखाई देता है। सर्वभाषा में मधुर ऐसी श्री जिनेंद्र भगवान की वाणी होती है। और जैसे वर्षा का जल जहां गिरता है उसी तरह की योग्यता वाले व्यक्ति या वस्तु के साथ मिलकर के उसी रूप में हो जाता है, उसी तरह से भगवान की वाणी को जिस तरह का व्यक्ति सुनता है उसे उसकी भाषा में उस बात समझ में आ जाती है। सर्वभाषा में ऐसी वह भगवान की वाणी। ओ ओ
ऐसी ओंकारमयी भगवान की वाणी होती है। भगवान की उस दिव्य वाणी को सुनने के बाद अनेक बैठे हुए, अलग अलग कोठों में बैठे हुए, भगवान के समो शरण में भी 12 कोठे होते हैं, यहां पर भी 12 कोठे हमें दिखाई दे रहे हैं। एक कोठा बैठा हुआ, एक कोठा चेयर वाला, 2, एक इधर 3, एक इधर 4, उधर 5, उधर 6, उधर 7, उधर 8, उधर 9, उधर उसके पीछे एक और 10, 11 और पीछे तक देखो 12 कोठे बने हुए हैं। और ये ऊपर जो बैठे हैं ये सब और एक्स्ट्रा है, ये सब उसी कोठे में ही शामिल है। सब बीच बीच में पोर्शन बने हुए हैं और बिल्कुल यही नजारा है। अब आप लोग भगवान के उस समो शरण में बैठ करके कुछ अपना प्रश्न कर सकते हो। जो गणधर परमेष्ठी ने पूछा है उसको बाद में समझाया जाएगा, पहले आप पूछें। आपकी विचारधारा, आपके प्रश्न शुरू होते हैं और उनका समाधान वास्तव में देखा जाए तो गणधर परमेष्ठी ही देते हैं। यूं तो कहने में आता है कि हमने भगवान से प्रश्न किया और भगवान ने उसका उत्तर दिया, लेकिन वास्तव में तो वह प्रश्न भगवान से किया जाता है, लेकिन उत्तर तो गणधर परमेष्ठी देते हैं। क्योंकि हर किसी का प्रश्न सुनना इंद्रियों के माध्यम से होता है, मन के माध्यम से होता है, और भगवान मन और इंद्रियों से बहुत परे हो गए हैं। इसलिए प्रश्न का उत्तर गणधर परमेष्ठी देते हैं। जो ज्ञान गणधर परमेष्ठी को भगवान की दिव्य ध्वनि से मिला उसी के अनुसार देंगे। इसलिए सुनने और सुनाने, समझने और समझाने का काम स्वयंभू गणराज करेंगे। आप कुछ भी प्रश्न कर सकते हैं, आपको उत्तर मिलेगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, तुम तो हो मेरे कुम्हार। भगवान, जब हमारे पास एक मन मस्तिष्क है, फिर मन चंचल जो है वो हमें अलग डाइवर्ट करता है, तो मन और मस्तिष्क इन दोनों में से वास्तव में निर्णय किसको लेना है? क्या है इनका आपस में क्या तालमेल होता है? ये 2 चीजें क्यों हमको मिली हैं? और अल्टीमेटली निर्णय आत्मा को ही करना है, हम अपनी आत्मा के अनुसार ही पाएंगे। तो इन 3 चीजों के हम उसमें रहते हैं, तो वास्तव में इनका आपस में तारतम्यता या मिलन क्या है, तीनों की उपयोगिता? सुनिए भव्य प्राणी, यह प्रश्न सबसे पहले देवियों के कोटे से आया है और देवियों की संख्या समो शरण में सबसे ज्यादा होती है। मनुष्यों के कोठे में भी स्त्रियों की संख्या ज्यादा होती है। आप कभी भी पुराण पढ़ेंगे तो देखेंगे कि 1 लाख श्रावक हैं तो 3 लाख श्राविकाएं होती हैं। प्रश्न किया गया है कि बुद्धि, मन और आत्मा में ये तीनों का तालमेल कैसे बनता है, हम किसकी जानें, किसकी सोचें। आप पहले सबसे पहले ये याद रखें, ये ध्यान रखें, ज्ञान का जो मुख्य स्रोत है वो आत्मा है। ज्ञान में कर्म के क्षयोपशम से जो प्रवाह आता है वो आत्मा के अंदर से उत्पन्न होता है, और वह आत्मा का प्रवाह उस ज्ञान के साथ में जब बढ़ता है तो वह आत्मा ही अपने ही कर्म के क्षयोपशम से एक मन की रचना करती है, और उस मन के माध्यम से विचार करना, सोचना, ये मन के माध्यम से शुरू होता है। और मन को भी एक और दूसरे फंक्शन की जरूरत होती है जिसे हम बुद्धि कहते हैं। वह बुद्धि ब्रेन का विषय होती है, और ये तीनों चीजें आपस में लिंक किए हुए रहती हैं, आपस में लिंकेज रहती हैं। आत्मा, मन और बुद्धि। मन का काम विचार करना है, पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या हो सकता है, हर तरीके की पॉसिबिलिटीज, हर तरीके के डर, क्रोध आदि के जो भाव हैं, ये भावनाएं सबसे पहले मन में आती हैं और मन से बुद्धि में पहुंचती हैं। निर्णय लेने का काम बुद्धि करती है। हित क्या, अहित क्या, ये सीख बुद्धि को मिलती है। बुद्धि उस चीज का निर्णय लेती है, और मन चंचल इसलिए होता है कि मन हर चीज को देख करके इफेक्टेड होता है। ये मन का स्वभाव है। बुद्धि का स्वभाव इस बात की जानकारी लेना है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या है, क्या उपादेय है, ये बुद्धि में जानकारी होती है। लेकिन मन का काम
चंचल है, सोच लेगा कि हां यह चीज त्यागने योग्य है, लेकिन फिर ही उसको ही ग्रहण करने का भाव करने लगेगा। यह काम किसका? मन का। लेकिन बुद्धि उसको रोकती है। ज्ञान आत्मा का ही है, मन में भी और बुद्धि में भी, लेकिन अल्टीमेटली जो निर्णय होता है वह बुद्धि करती है। अगर बुद्धि स्ट्रांग है तो वो मन की बात नहीं मानेगी, निर्णय बुद्धि का होगा। अगर बुद्धि कमजोर है और मन अगर बुद्धि पर हावी हो जाता है तो फिर बात मन की मान ली जाती है, क्योंकि बुद्धि की कमी है। इसलिए मन और बुद्धि के बीच में एक द्वंद्व चलता है, और उस द्वंद्व में जो चीज स्ट्रांग होती है उसी के अनुसार निर्णय लिया जाता है, उसी के अनुसार काम होता है। लेकिन अच्छे निर्णय वो माने जाते हैं जो बुद्धि से लिए जाते हैं। व्रत बुद्धि से लिए जाते हैं, मन से नहीं लिए जाते। त्याग बुद्धि से किया जाता है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, अच्छे को ग्रहण करना, बुरे को छोड़ना, यह काम बुद्धि करती है। मन तो उस समय भी कहता रहता है ऐसा मत करो, WW का त्याग मत करना, कभी भी मौका पड़ेगा तो मैं परेशान कर दूंगा तुमको। कुछ भी हो सकता है, कभी भी कहीं भी जाओगे, कुछ भी माहौल मिलेगा, कुछ करना पड़ सकता है। ये कौन कह रहा है? ये मन। और बुद्धि क्या कह रही है? नहीं, WW वाला बहुत बेकार बबलू होता है और उसका भाव गंदा होता है, हमें ऐसे गंदे भावों में नहीं पड़ना। ये कौन निर्णय कर रही है? ये बुद्धि कर रही है। अब इन दोनों के बीच में द्वंद्व चलेगा। त्याग मन से नहीं होता, त्याग किससे होगा? बुद्धि से। बुद्धि त्याग करेगी, लेकिन त्याग करने के बाद में मन अपने मन की करेगा। जब वो देखेगा एक W को तो वो कहेगा, सोच ले हमारा मन कर रहा है थोड़ा सा लेने का। बुद्धि कहेगी नहीं, गलत काम नहीं करने का। अगर बुद्धि ने अपने मन को समझा दिया और मन के ऊपर कंट्रोल बुद्धि का रहा तो बुद्धि की जीत हो जाएगी। वो WW में फिर कभी इंगेज नहीं होगा। और अगर मन उसके ऊपर हावी हो गया तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ऐसी जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो आदमी फिर सब भ्रष्ट बने के काम करने लग जाता है। ये बुद्धि और मन के बीच का अंतर ध्यान में रखो। जितना भी संयम है, जितना भी व्रत है, वो सब बुद्धि से लिया जाता है। जजमेंट जो होता है बुद्धि करती है। मन तो हमेशा फ्लेक्सिबल होता है, हमेशा कभी ये कभी वो ऐसा करता ही रहेगा। और बुद्धि उसको कंट्रोल में किए रहती है। सोच जरूर ले कुछ भी, लेकिन करेगा कुछ नहीं। तो ये ध्यान रखना। ये कौन बोल रहा है? ये बुद्धि बोल रही है। और ये नॉलेज आ रही है वो कहां से आ रही है? वो आत्मा से आ रही है, बुद्धि में भी और मन में भी। तो मन का नेचर अलग है और बुद्धि का नेचर अलग है और आत्मा का नेचर अलग है। और ये तीनों चीजें एक दूसरे के फंक्शन हैं और ये एक दूसरे के साथ लिंकअप होकर के काम करती हैं। ये आत्मा, बुद्धि और मन तीनों इस तरीके से काम करते रहते हैं। आप इस तीनों चीजों की अनुभूति कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी बुद्धि काम कर रही है कि हमारा मन काम कर रहा है। अगर बुद्धि काम करती रहेगी तो आप सही रास्ते पर चलते रहोगे, क्योंकि बुद्धि को ही विजडम कहा जाता है। क्या बोलते हैं? एक बहुत बड़ा नाम है विजडम। ये बहुत भारी शब्द है जिसे ज्ञान का साम्राज्य कहा जाता है। मन के पास कुछ नहीं होता है, मन के पास ओनली थॉट प्रोसेस होते हैं, विचारों की लहरें होती हैं। मन के पास कोई स्थिरता नहीं होती है, तो लहरों से काम नहीं चलता है। काम चलता है कॉन्क्रीट चीज से, और ऐसी चीज वो बुद्धि के पास होती है। इसलिए बुद्धि और मन दोनों का अंतर जान करके बुद्धि से काम करना, मन की सुनना, समझना, विचार करना, लेकिन निर्णय बुद्धि से लेना, ये हमेशा ध्यान रखना। इससे तुम्हारा कल्याण होगा।